नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। इस साल तय समय से पहले पहुंचा है मानसून। दुर्ग जिले के तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही एक बस की उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत। और रायपुर जिले के आरंग में कथित मॉब लिंचिंग की घटना में 2 युवकों की मौत के मामले की जांच के लिए 14 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा अनेक विशिष्ट जनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत सहायक लोको पायलट स्नेह सिंह बघेल भी शामिल हैं। श्री बघेल को यह निमंत्रण वंदे भारत ट्रेन टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अनुकरणीय सेवाएं देने के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया लॉबी में कार्यरत स्नेह सिंह बघेल मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त रेलकर्मी हैं। वे 11 दिसंबर 2022 को शुरू हुई बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के चालक दल में शामिल थे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल प्रदेश के सुकमा जिले में दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि इस साल मानसून अपने तय समय से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब मानसून ने सबसे पहले सुकमा जिले में प्रवेश किया है। आमतौर पर मानसून बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग झुलस गए हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गोमती साय, गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी शामिल किया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे। समिति 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आरक्षण, पदोन्नति जैसे विषय उपेक्षित पड़े हुए थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम मंडल और उपक्रम निकाय में वाहन किराए पर लेने की व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने वाहन किराए पर लेने को लेकर करीब 22 शर्तें लागू की हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किस स्तर के अधिकारी को किस किस्म के वाहन को किराए पर लेने की पात्रता होगी और उसका किराया क्या होगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं। बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में 6 वर्दीधारी माओवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मुंगेड़ी और गोबेल क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए हैं।
वहीं डीआरजी के 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। घटनास्थल से मारे गए सभी माओवादियों के शव के अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी घायल हुए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है। दुर्ग जिले के तीर्थयात्रियों को लेकर आ रही एक बस के कल उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के करीब 65 लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और जब वे वापस लौट रहे थे तो उनकी बस कल तड़के अनियंत्रित होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद जिले में पलट गई। घटना में घायल लोगों को सिकोहाबाद अस्पताल और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने बताया कि इस बारे में फिरोजाबाद जिला प्रशासन से बात कर डॉक्टरों को घायलों की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाहेपानी सड़क दुर्घटना और पिरदा में बारूद फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों सहित 51 प्रभावितों को स्वेच्छानुदान के 1,51,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें से 28 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा 23 घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। गौरतलब है कि बीते 20 मई को कबीरधाम जिले के बाहेपानी गांव में हुई सड़क दुर्घटना में 19 लोग मारे गए थे, वहीं 16 अन्य लोग घायल हुए थे। इसी तरह बीते 25 मई को बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा में एक बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 8 अन्य श्रमिक लापता हैं। इस हादसे में 7 लोग घायल भी हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हॉस्टल में छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सफाई, सुरक्षा और खान पान की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि यूथ हॉस्टल में 50 सीटों को बढ़ाकर 200 सीट करने की योजना है। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में परसा ईस्ट कांता बासन खदान परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 25,000 पौधे लगाए गए। साथ ही पैदल मार्च निकालकर लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया गया। अदानी नेचुरल रिसोर्सेज ने क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 86 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस इलाके में ऐसी भूमि जहां से कोयला निकाला जा चुका है, वहां पिछले 10 वर्षों के दौरान 11.5 लाख से अधिक पौधे लगाए चुके हैं, जिनमें से 82,000 पौधे साल वृक्ष के हैं। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कार्य समिति की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 की प्रक्रिया देश भर में पूरी तरह से पारदर्शी और शुचितापूर्ण रही है और इस परीक्षा का कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए थे। परीक्षा में परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक और ज्यादा टॉपर से संबंधित मुद्दों पर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मुद्दा नीट परीक्षा के 4,750 केंद्रों में से उन 6 केंद्रों और 1,600 परीक्षार्थियों से संबंधित है, जिनका समय गलत प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी। श्री सिंह ने कहा कि यह समिति संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की गई है और यह 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद
एनटीए आगे का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परीक्षार्थियों के परिणाम से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक श्री बिरसा मुंडा को आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा को नमन करते हुए कहा कि श्री मुंडा आदिवासी चेतना के प्रणेताओं में से एक थे। उन्होंने आदिवासियों को एकत्र कर जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि सामूहिक इच्छा शक्ति हथियारों की शक्ति पर भी भारी पड़ती है। उनका अदम्य साहस हम सबके लिए प्रेरणादायी है। श्री साय ने कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना और स्वाभिमान की रक्षा बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक संगीत के पुरोधा स्वर्गीय श्री खुमान साव की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्री साव ने चंदेनी गोंदा के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला को संवारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। लोक कला की सेवा के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकार कभी दुनिया से विदा नहीं लेते, बल्कि अपनी कला के माध्यम से भी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहते हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश में कोष, लेखा और पेंशन संचालनालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में मां बम्बलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर छापा मारा। राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से 75 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं कोंडागांव के लाइवलीहुड कॉलेज में भी आज 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में 1220 पदों पर भर्ती होगी। बलरामपुर जिले में बजरंग दल के संयोजक सुजीत स्वर्णकार और एक युवती की हत्या की जांच एसआईटी करेगी। दुर्ग जिले के अंजोरा थनौद मार्ग पर कल सुबह ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार एक बालिका की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर कुछ देर तक चक्काजाम किया। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में 27 और राबो डैम के पास 7 हाथियों का दल विचरण करते देखा गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।